अगर मैं तेरा बाप नहीं होता ना तो इस वक्त तेरे पे मुकदमा चल रहा होता और सालों तक जेल में सड़ता तू। उस लड़के ने तुझे देख लिया था, पर मैंने बात घुमा दी। मैंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। घूर मत, सड़ आज रात तू जेल में। ऐसे काम का यही अंजाम है। बैठ। अब्बा। क्यों, आ गई अकल ठिकाने? अपनी अकल देखिए, ताला खुला छोड़ दिया। तेरी तो खान, गर्मजोशी अच्छी चीज है, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो खुद को जला देती है। बर्फ की तरह ठंडा रहने का भी क्या फायदा साहब? थोड़ी देर अकड़े फिर पिघल गए। जो खुद नहीं पिघलते उन्हीं को पिघलाने के लिए कानून बना है। कानून तो मुझे अपने बाप जैसा ही लगता है, कमजोर, लाचार, गरीब। चुप कर बदतमीज। यही है आपका कानून? हाँ, एक तमाचा, 4 बात, 1 रात हवालात। एक मशवरा है, अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाती है। पहचान ही तो बनानी है ना साहब, और इस शहर में करना ही क्या है? चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। Let's have a look at the bookmaker's odds with number 6, C value. The fighting hot favorite here at 10-3 on winners by jockeying M. Jagdish. We got a big jump with number 5, Lakadima at 5-1. Number 4, Polish Patriot at 6-1. Then we got number 3, Inside Zone, and number 10, Maverick at 7-1. सलाम सुल्तान भाई। Number 11, Lampard at 8-1. कौन सा घोड़ा खेला है? Good lad at 10-1. Number 2, 6 नंबर। लेकिन तुम यहाँ घोड़े के लिए नहीं आए हो। काम बोलो। रेस खत्म हो जाए फिर बात करते ना सुल्तान भाई। रेस खत्म होने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा? बोलो। थोड़ी निजी बात है। मेरा बेटा हाथ से निकल गया है। कल खुद मैंने उसको जेल में बंद किया है। मेरी बात सुनता ही नहीं है, बिगड़ता जा रहा सुल्तान भाई। अगर आप, मैंने सोचा था आप कुछ कर देंगे तो। अपनी तरह वर्दी और वतन की कसम दिला दो। उसके बस की बात ही नहीं है सुल्तान भाई। गरम खून है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ सुल्तान भाई। जिंदगी भर मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार आप अगर मेरी मदद कर दें तो। आपके इतने सारे बिजनेस हैं जिनका पुलिस से कोई वास्ता नहीं है सुल्तान भाई, किसी एक में लगवा दीजिए, लड़के की जिंदगी सुधर जाएगी। तेरे बाप ने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली। ये भी उधार है, कमा कर चुका देना और अपने बाप का नाम रोशन करना। आइंदा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोशिश करूंगा, कम से कम आपको तो खुश रख सकूं। शोएब की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया।
अपना और इसका चालू है भाई। शुक्रिया। सही लोगों से पहचान बना ली है शोएब। अब तो तेरी मंजिल भी तुझे मिली जाएगी। क्या खान? 18 साल में तूने कभी प्रसाद नहीं खाया और आज भगवान ही बदल लिया। हमारी तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा लेना शोएब। कभी जरूरत पड़े तो दोनों में से एक भगवान चुन लेना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सुबह ही दुकान से भागा है। भाग के नहीं आया, पहली बोनी करके आया हूँ। तेरे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। तो दो। यहाँ सबके सामने। चल कोने में चल। चलना। शोएब, लड़कियों के लिए कौन सी दुकान से तोहफा लाते नहीं मालूम तुम्हें? क्यों, इसमें क्या खराबी है? हाँ, चखना भी लेके आया हूँ। केक या पेस्ट्री नहीं ला सकते थे? वो तो जन्मदिन में खाते हैं ना। बोनी हुई है, पैदा नहीं हुआ हूं मैं। एक मुमताज को ताजमहल और दूसरी को ये सब कुछ। तुझे मेरे प्यार की कदर नहीं है। पता है मेरे दोस्त ही बोतल देके कितना खुश होते हैं। तो जाओ ना अपने दोस्तों के पास, उनके साथ पियो। हम पर ही मेहरबानी क्यों? कभी लड़कियों जैसी खुशी मनाई नहीं ना मैंने। जिन गालों को चूमना था उन्हीं को गीला कर दिया। हाँ, चल मार मुझे, मार, लेकिन रो मत। मार मार मार। दूसरे गाल पे मार। क्या प्यार में हल्का हल्का मारती है? जोर से मारना। तुम हमेशा मौके की तलाश में रहते हो, है ना? जो मौका छोड़ दे वो कैसा मर्द? ये डोंगरी एक ज्वालामुखी की तरह है सर, हमेशा दहकता रहता है। आपका वहां जाना ठीक नहीं है। दिल्ली से बॉम्बे क्या मैं ये सुनने आया हूँ कि मैं अपने ही राज्य में खुलेआम नहीं घूम सकता? आई एम सॉरी टू से सर, पर अगर ये बात आप नेताओं ने पहले सोच ली होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज़ादी से आज तक वहाँ के लोग ना तो फैले हैं ना बड़े हैं, बस सिकुड़ते ही जा रहे हैं। अपनी ही गरीबी में, लाचारी में उनके गुस्से की लहर सैलाब बन चुकी है सर। पुलिस साथ है तो फिर डर कैसा? जितने पुलिस वाले हैं उससे ज़्यादा तो गलियां हैं वहाँ पर। किसी सरफिरे ने चप्पल मार दी तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। अगर पुलिस सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती तो फिर और कौन देगा? सर, एक आदमी है। कौन है वो? सुल्तान मिर्जा।
प्रकार की परेशानी हो तो मुझसे कहिए। मैं आप लोगों के लिए ही यहां आया हूं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब घूरे जा रहे हैं। सरकार खुद चल के तुम्हारे पास आई है, सुन लो क्या कहती है। बोलिए मंत्री जी, सब सुन रहे हैं। पॉलिटिक्स में आ जाओ, जीत जाओगे। अगर हमारा कैबिनेट पॉलिटिक्स में आ गया तो आपका कैबिनेट कबाड़ियों के भाव बिक जाएगा। जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। बात में तो दम है तेरी, लेकिन स्मगलर बनने का दम हर किसी में नहीं होता। नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह बहुत करता है। सुल्तान ने काम क्या दे दिया, उसकी सारी बातें ठीक लग रही हैं तेरे को। सुल्तान ने जो दिया है वो सरकार भी नहीं दे सकी, रोजी रोटी। तो बोल गट्टू, कौन बड़ा, सरकार या सुल्तान? अरे तुम लोग जिसकी तरफदारी कर रहे हो ना, वो सर से पांव तक पापी आदमी है। सही गलत का तोल मोल करने वाले हम कौन होते हैं? हाँ, वो एक से छीनते हैं तो 10 में बांटते भी हैं, मारते हैं तो बचाते भी हैं। ना मुझे उसके सर पर बैठना है ना पैरों पर गिरना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। वजह तो है, पैसा। हाँ, और इसे भी जल्दी 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 पैसे कमाने का भूत सवार रहता है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इस खेल में जो पावर है ना, उसका नशा ही अलग है। अपनी दुकान की तरफ ध्यान दे शोएब। अगर मैं तेरी जगह पे होता ना, तो इन स्मगलर्स से इससे आगे की दोस्ती तो कभी नहीं रखता। मैं भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। मेरे जो जेवर चोरी हुए ना, ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप क्या खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है? हमें जरा और जेवर दिखाएंगी आप? तुम्हें मेरे जेवरों की फिक्र होती तो इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन बैठे होते। 40 बार फोन कर चुका हूँ मैं। मैडम, हम आपको कोई हार दिखाएं? ये देखिए। पहले इसे उतारो जो पहना हुआ है। नहीं मैम, ये बिकाऊ नहीं है। कमीनी चोर, मेरा हार पहन के मुझे ही तेवर दिखा रही है। क्या? हाँ, चल उतार इसे। ये तुम क्या कह रही हो? अरे देखो रामन, ये मेरा हार है, मेरी हमारा निशानी हार है। लगी है इस पर। चल उतार इसे, चोर मैडम, कमीनी। आप हद से ज्यादा पढ़ रही हैं। हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं और आप हमें चोर चोर कहे जा रही हैं। ठीक है, हम तूने कह नहीं रहे चुराया हैं होगा, लेकिन किसी चोर से तो लिया होगा ना तूने। क्या बात है मैडम? अरे ये मेरा हार पहना हुआ है इसने, मेरे घर से चोरी हुआ था। पूछे इसे कहाँ से आया इसके सर, पास हम ये हार? चोर नहीं है, ये हार हमें शोएब ने दिया है। शोएब? ये शोएब कहाँ मिलेगा? ये देखो, यही है वो शोएब। कहा करा मैंने, चोर कहीं का। हाँ। तुझे चोरी का हार दिया है इसने। हाँ। यही आया था हमारे घर, हमें बांध कर गया तो सारा सामान लेकर गया था। हाँ। अरे क्या हाँ कर रहे हो यहाँ पर खड़े होकर? अंदर जाकर देखो सामान है या बेच खाया इसने। ऐसे कैसे बेचेगा सामान हमारा और बेचेगा ये? अरे ओ भाई, अरे हमारा सामान कहाँ है? अरे हमारा रेडियो, हमारा टीवी। देखिए भाई साहब, ये भाई साहब हमारे घर में आए, हम बांध के चले गए और हमारा सारा सामान लूट लिया। देखो शिकार, टोकरी तो यहाँ रखी है देखो। अरे भाई सुन रहे नहीं आप? अरे ओ भाई सुन रहे नहीं आप? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे, मत करो सामान। अरे बताओ भैया, तुझे तो मारे जा रहे
ये घोड़ों पे पैसे लगाते लगाते गधे पे कब से लगाने लग गए? डुबो दिया ना इसने सब। शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही। भाई का एहसान मानना तो दूर, तेवर देखो साहब के। एहसान अब्बा पर किया था, मुझ पर नहीं। अपने साथ काम करने दो फिर देखो। नुकसान का पैसा दुगना वापस नहीं किया तो कहना। तुझे क्या लगता है ये धंधा आम का बाग है कि 4 पत्थर जेब में डाले और घुस गए? कोई भी धंधा आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। रोके नहीं तो मार डालेंगे उसे। कश्ती लहरों से टकराएगी तो ही किनारे नसीब होंगे। आप ही ने कहा था ना, एक भगवान चुन लेना। चुन लिया। आप बोलो, आप सही इंसान चुनने की नजर रखते हो या नहीं? क्या कहा तूने? कुछ नहीं। आज के बाद तू सिर्फ वही बोलेगा जो मैं सुनना चाहता हूँ। चंद्रो, जी भाई। इसे काम सिखाओ। चलो चल चल। सुल्तान, ये आदमी टेढ़ा लगता है मुझे। सीधे लोगों का हमारे धंधे में क्या काम? ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि इसे जिंदगी से ज्यादा अपनी जीत प्यारी है।